कहते हैं विरासत में बहुत चीज़ें मिलती हैं, संभालता कौन है? जो इस विरासत को संभालता है, यह दुनिया उसे उच्च स्थान प्रदान कर देती है। मिलवाते हैं एक ऐसे स्वयं सिद्ध प्रमाणित युवा शख्सियत से, जिसे आप निश्चित तौर पर सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पर देख चुके होंगे। शायद इनके नाम से पहले से परिचित होंगे। आप ठीक पीछे मेरे सोनू सूद के साथ एक तस्वीर देख रहे होंगे, बस वही हैं जिनकी चर्चा हो रही है। इन्होंने अपने आप को स्वयं सिद्धि कैसे दी, स्वयं प्रमाणित कैसे किया, स्वयं गायन के क्षेत्र में किस प्रकार आगे बढ़े, इनसे जरूर मिलेंगे करियर कैंपस के प्रांगण में। सबसे बड़ी बात, गायन शब्द से आप समझिए एक जटिल प्रक्रिया। गायन यूं ही प्रैक्टिस से हो सकता है, ये थोड़ी देर के लिए आप मान सकते, लेकिन गायन एक गॉड गिफ्टेड एलिमेंट है, इस बात से आप जरूर सहमत होंगे। आखिरकार उस युवा शख्सियत जो देखने में छोटा, काम जौहर प्राप्त, देखने में छोटा, उपलब्धि बहुत बड़ी, देखने में छोटा, उम्र कम, लेकिन सोशल मीडिया में प्रभाव उतना ही ज़्यादा। कौन है वो शख्सियत? बहुत जल्द आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। इन्होंने सोशल मीडिया में भूचाल मचा दिया, और भूचाल भी रातों रात। और भूचाल समझिए ऐसा कि बॉलीवुड की कई महत्वपूर्ण हस्तियां इन्हें बुलावे पर आमंत्रित करती हैं, ये जाते भी हैं। कुछ शख्सियत का नाम लें, सोनू सूद जी, हिमेश रेशमिया जी, नीतू चंद्रा जी के बुलावे पर ये जाते हैं। इनके आमंत्रण को स्वीकार किया जाता है, और कई सोशल मीडिया के अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म पर इन्हें गाना गाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। चूकते नहीं, हमने कहा था पहले ही, यह स्वयं सिद्ध प्रमाणित युवा था, और फाइनली इसने गाकर पूरी दुनिया में भूचाल मचा दिया। चलिए आते हैं, डायरेक्टर साहब से आग्रह करते हैं, लाइए वही शख्सियत का नाम अमरजीत जयकर है। स्वागत आप भी करें उनका, और सीखें इनसे एक युवा शक्ति कैसे, असहाय युवा शक्ति भी होता है तो वो कैसे बढ़ता है। मिलिए, हमारे ठीक दाहिनी ओर अमरजीत जयकर जी खड़े हैं, और ठीक बगल करियर कैंपस के निर्देशक महोदय मिथिलेश जी। सबसे पहले हमारी कोशिश होगी कि जिस शख्सियत की, अब इस शख्सियत की महिमा मंडन नहीं कहेंगे, मैंने इसे पहले ही सिद्ध प्रमाणित युवा कहा है। इन्होंने खुद को सिद्धि दी है। आप सभी युवा इनके इस कहानी को सुनकर कितने सिद्ध करते हैं अपने आप को, यह सुनकर अमरजीत जयकर जी दुनिया के जिस कोने में होंगे वहां से वाह वाह कर रहे होंगे कि मैंने 10 मिनट 5 मिनट बच्चों को बताया तो उन्होंने भी युवा शक्ति को निखारा है। मिलिए, मिलते हैं अमरजीत जयकर जी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम है अमरजीत जयकर, और आप लोग कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे मुझे देखे ही होंगे। आज से ठीक 2 साल पहले 3 साल पहले मेरा एक वीडियो वायरल हुआ था ब्रश करते करते, जो गाने का नाम था दिल दे दिया है जहाँ तुम्हें देंगे। अब सर ने बोला रातों रात तो मेरी वायरल हुई, बट उसके पीछे की कहानी बहुत ही लंबी है। मैं 2013 से गाना गा रहा हूँ। अब मैं देखता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ाई करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हमारी नौकरी नहीं लगती है। 1 साल ट्राई करते हैं जॉब में कि मुझे जॉब मिल जाए, ये फॉर्म आता है मैं वो भरूं, और होता नहीं, वो निराश हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, आपकी निराशा सही है, थोड़ा मेरे को भी सुनिए कि मेरी क्या स्ट्रगल रही है। सबसे पहले म्यूजिक जिस गांव से हम आते हैं, मेरा गांव का नाम है समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट। छोटा सा गांव है, कस्बा है शाहपुर पटोरी, मेरा घर वहां पे पड़ता है। म्यूजिक का वहाँ पे नामो निशान नहीं है, ना मैं कहीं पे सीखा था, ना मेरे खानदान में कोई म्यूजिशियन है, ना मेरे पापा, ना दादा, ना मेरी मम्मी। लेकिन पता नहीं मेरे अंदर में म्यूजिक का कहाँ से आया वो चीज़ कि मैं सोच रहा था कि मुझे एक सिंगर बनना है। 2013 की बात मैं बता रहा हूँ आपको। जब आशिकी 2 मूवी आई थी, कहीं ना कहीं लोग, अभी 12th फेल आई है, जो हमारे वो यूपीएससी क्लियर करके वो इतना मेहनत करते हैं, आटा चक्की में काम करते हैं, तब जाके यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं, वो मेहनत करते हैं। कुछ हमारी भी ऐसी स्ट्रगल रही है। हमने भी सिंगर बनने के लिए, हमारे पास पैसा नहीं था। मेरे पापा बारबर का काम करते हैं, अभी भी करते हैं। जो इंसान, मेरे पिताजी, जिस इंसान की मैं बात कर रहा हूँ, भगवान तुल्य हो और हमेशा वो रहेंगे ही। हमारे पापा, मेरे पापा दिन के 150 रुपया कमाते थे। हम फैमिली में 8 से 10 लोग थे, सबको वो पालन पोषण करते थे, सबका पहनावा और आवा। काफ़ी ऐसी चीज़ें थी कि हमें पराठा खाने का मन करता था, लेकिन पराठा नहीं खा पाते थे। हमें नॉनवेज खाने का मन होता था, हम नॉनवेज नहीं खा पाते थे। तो उस परिस्थिति में मैं बचपन में खुद संभल गया कि नहीं, हमारे पापा मम्मी, हमारे फैमिली इतना हम एफर्ट नहीं कर सकते हैं जो मुझे चाहिए। फिर मैंने पापा मम्मी को छोड़ा कि चलो आप लोग मुझे 1 रुपया मत दो, मैं खुद से मेहनत किया। सर, मैं मेहनत किया कि मैं वेटर का भी काम किया,
वेटर का और लेबर का जैसे जो घर बनता है, मैंने इसलिए काम किया ताकि मैं अपने माँ बाप से पैसा ना मांगू, मैं खुद से स्ट्रगल करूं, और जहां मैं सीखूं, मैं पढ़ाई की भी आपको बात बता रहा हूँ, जहां मैं म्यूजिक सीखूं वहां मैं पैसा दे पाऊं। मैं वेटर का काम इसलिए करता था ताकि मुझे बड़े बड़े घर में गाने का मौका मिले, ताकि मुझे वहां से लोग जाने। तो मैं आप लोगों को एक चीज तो बोलना चाहूंगा, स्टूडेंट लाइफ में मैं भी, मेरा भी ज्यादा अभी उम्र नहीं है, 23-24 साल का मैं हूँ, लेकिन आपके लाइफ में ऐसा एक पल आएगा कि आपको लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया, बट आपको पता नहीं है कि अब आपकी वो सीढ़ी आने वाली है, उससे पहले आपका हौसला भगवान तोड़ते हैं कि तेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, वो आपको लगता है, लेकिन थोड़ा सा आप अगर हिम्मत करते हैं तो वो चीज़ें आपको प्राप्त हो जाती हैं। तो कैरियर कैंपस में मेरा आने का एक उद्देश्य ये भी था कि हमारे अंशु पंत भैया है, उनका ये इंस्टीट्यूट है, और पढ़ाई में हम बहुत वीक रहे, 10th फेल हम खुद रहे। जब 10th फेल जब हम हो गए तो गांव में सर बोलते थे हमको कि अरे ये माँ बाप का नाम डुबा रहा है, क्या इधर उधर घूमते रहता है, लेकिन हमको पता था कि चलो पढ़ाई तो मेरे से नहीं हो पाया, लेकिन मेरे अंदर में एक गुण था कि मैं सिंगर हूँ, मैं इसमें तो जरूर कर लूंगा। ऐसे ही मैं आप लोगों को बताता हूँ, अगर आप लोगों के जहन में अगर आपको लगता है कि पढ़ाई से कुछ नहीं होगा और आपको अगर पढ़ाई के अलावा कोई और चीज़ है नहीं, तो आप बिल्कुल निराश ना होइए, मेहनत कीजिए। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपके जो हाथ में जो सितारा है ना, वो भी चेंज हो जाता है भाई, ये फैक्ट है। मेहनत से पीछे नहीं हटना है, आप मेहनत करो, सब कुछ आपको मिलेगा। धन्यवाद अमरजीत जी। अमरजीत जी, हम चाहेंगे कि आप हमारे करियर कैंपस के कुछ ऐसे मेहनती शिक्षक से भी मिलें जो बच्चों के लिए आपकी अपेक्षाओं को पूरी करने के लिए 24 घंटे लगे हुए हैं। जैसे आपने कई संघर्ष किए, और हृदय विदारक बात है कि आपको इस दुनिया ने यहाँ तक पहुँचने के लिए धरती का धूल चटवाया, तभी इस पोजीशन को दिया। तो आप सभी छात्रों को जयकर जी से ये जरूर समझ लेना चाहिए कि आप जो कुछ कर रहे हैं तन्मयता से करते रहिए, सफलता मिलेगी आपको। जयकर जी की कहानी से उदास नहीं होना है, जयकर जी की कहानी से प्रभावित होकर जयकर जी वाला ही काम नहीं करना है। लेकिन जयकर जी ने यह सिद्ध कर दिया कि कई विफलताओं के बाद, यहाँ तक कि मैट्रिक के फेल अवस्था में भी ये मायूस नहीं होते हैं, अगला चरण कहीं ना कहीं रखते हैं और आज उच्च शिखर पर हैं। मेरी तो अपेक्षा होगी, करियर कैंपस के पूरे परिवार के सदस्यों के द्वारा यह भगवान से कामना होगी कि वर्ल्ड फेमस हो, विश्व प्रसिद्धि मिले। ये मेरा मानना है कि इन्हें विश्व प्रसिद्धि जरूर मिलेगी। बारी बारी से पहले आप हमारे निर्देशक महोदय मिथिलेश जी से मिलें, और मिथिलेश जी बारी बारी से हमारे उन मेहनती शिक्षकों से आपसे मुलाकात कराएंगे जो अपेक्षा आज अमरजीत जयकर जी ने यहाँ रखी है। मिलिए मिथिलेश सर से। नमस्ते। आप लोग सुने कि कोई भी मेहनत करिएगा, मेहनत करने के बाद आप जो चीज सोचते हैं वो चीज आपको दिखता है। पैसे के अभाव में लोग सोचते हैं कि मैं ये काम नहीं करूंगा, सबका अलग अलग काम होता है, और दुनिया में जो आदमी सोचा है उसको आज नहीं तो कल जरूर सफलता मिलती है। मैं गारंटी के साथ इसको बोलता हूँ। कुछ फिल्मी दुनिया के बारे में मैं देखा कि जैसे अमिताभ बच्चन गए मुंबई में, तो उनको बतलाया गया कि आप अच्छे एक्टर नहीं बनिए, उन्होंने सिद्ध किए कि मैं एक अच्छे एक्टर बनूंगा। फिर इसके बाद सचिन तेंदुलकर, जिनके घर में कोई क्रिकेटर नहीं थे, वो भी गए खेलने, तो उनको बोला गया कि आप अच्छे क्रिकेटर नहीं बनिएगा, और वो क्रिकेटर के बादशाह बोले जाते हैं, यानी भगवान बोले जाते हैं। आप जिस दिन ठान लीजिएगा कि हमको ये चीज बनना है, वर्दी लेना है, तो करियर कैंपस में वैसे शिक्षकों का टीम है कि जो आपको यकीन दिलाता हूँ, वैसे शिक्षक जो कि नौकरी छोड़ के सरकारी नौकरी आए हुए हैं। और हमारे साथ अभी अभिषेक सर को मैं आमंत्रित करेंगे, वो सीजीएल में नौकरी छोड़ के आए हुए हैं। सोनू सर हैं, वो भी आपको। मैं भी सर एक चीज बोलना चाहूंगा जी। आप लोगों को अगर लगता है कि मैं मतलब कोचिंग का प्रमोशन करने आया हूँ, तो ये बिल्कुल नहीं है। मेरा एक उद्देश्य ये था कि जो हमारे जैसे छात्र हैं, जो मेहनत करते हैं और वो पीछे हट जाते हैं। मैं भी देखता हूँ कि बहुत सारे लोग, मतलब मैं वो शब्द नहीं बोलूँगा, कर लेते हैं कि मेरे से कुछ नहीं हो पा रहा है। तो मेरा एक उद्देश्य ये था कि मैं अपने जैसे बच्चों को, मैं भी बच्चा ही हूँ, वो डिप्रेशन का शिकार ना हो, वो मेहनत करे, चीज़ें मिलेगी सर। देखिए, जिंदगी में सबको 60 साल जीना है, नौकरी भी करना है तो 60 साल, 20 साल आदमी सो के बिताता है और 40 साल आपका होता है। अगर मान लीजिए 18 साल के एज में आपकी नौकरी होती है, तो नौकरी के बाद आप समझिए कि 20 18 कितना हो गया सर, 38 साल।
तो आप जीवन में जो भी बनना है, नंबर 1 बनना है, नंबर 2 बनना है या नंबर 3 बनना है, तो आप समझिए कि उसी आप 20 साल में ही कर सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आपके पास 10 12 के पास 10 और 12 के बाद इतना आपके पास कैपेसिटी होती है कि आप जिस मेहनत करिएगा आपके सामने आपको दिखेगा। उसका प्रमाणित है हमारे अभिषेक सर को मैं आमंत्रित करेंगे कि आप वो कुछ आए और हमारे अमरजीत जयकर भाई जो हैं वो इस तरीका से यहाँ तक पहुँचे हैं, उनके बारे में कुछ एक लाइन। तो जैसा कि अमरजीत जी की कहानी से आप जानते हैं कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। इन्होंने 2013 से अपनी एक कहानी शुरू की थी और इनको जो सफलता मिली वो 2023 में मिली। तो आपको भी जो है एक लगातार और निरंतर प्रयास करना चाहिए। आपके दिल में एक जुनून होना चाहिए और आग होना चाहिए। उसी जुनून और आग की सहायता से अमरजीत जी को सफलता मिली, मुझे सफलता मिली और अब सफलता की बारी आपकी है। आप आइए, करियर कैंपस के साथ जुड़िए और अपनी सफलता को एक अंजाम तक पहुंचाइए, जिससे कि आप चाहे वो सरकारी नौकरी हो तो जो भी हो, आप उसमें एक बहुत ऊपर तक पहुंचे। इसकी हमारी अपेक्षा है और हमारी शुभकामनाएं करियर कैंपस की टीम की और अमरजीत जयकर की है। डायरेक्टर सर आगे बुलाएं। मैं सोनू सर को आमंत्रित करता हूं। हम तो एक ही बात कहेंगे कि जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है और संघर्ष ही जीवन है। लक्ष्य की प्राप्ति क्या है? जो आप सोचे हैं, जो आप बनना चाहते हैं, उसको बन जाना ही लक्ष्य है। अब हमारे अमरजीत भाई ने सोचा था कि हम एक अच्छा गायक बने शुरू से ही। अब इनको देख लीजिए 10वां में फेल हो गए, इनकी कोई बात नहीं है, उनके लिए बड़ी बात नहीं थी। लेकिन गायकी में फेल हो जाए इनके लिए बड़ी बात। तो इसलिए लक्ष्य जो होता है, जो अपनी खुशी और अंदर आत्मा को जो खुश और प्रफुल्लित करता है, प्रफुल्लित करता है, वही वास्तविक लक्ष्य है। जैसे जयकर भाई जी का था संगीत। और संगीत क्या है? संगीत एक ऐसी चीज है जो पूरा ब्रह्मांड को बनाता है। कहा जाता है कि ब्रह्मांड का निर्माण ध्वनि से हो रहा है। उसी प्रकार से संगीत भी हमारे मन को, आत्मा को, सभी चीजों को शुद्ध और आंतरिक आनंद देता है। और यही इनका लक्ष्य की प्राप्ति रहा। और आगे भी शुभकामना देते हैं कि आगे जीवन में बहुत उच्च लक्ष्य की ओर प्राप्त करें और भारत के एक अच्छा संगीतज्ञ बने। इसी के साथ मैं डायरेक्टर सर को दूंगा। और आप सभी से भी एक बात जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको जिस चीज में मन लगता है, जो आपकी सही में रूढ़ आत्मा कहती है, वो आप जरूर करें। इसी चीज में एक दशरथ मांझी का बात आता है, तो ज्यादा कुछ नहीं थे, सिर्फ छेनी हथौड़ी से पहाड़ तोड़ दिए। 20 साल लगा, अपनी अडिग निश्चय से हटे नहीं। मतलब क्या है? अडिगता ही यहाँ उनको महान बनाता है। ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, सिंपल साधारण। उसी प्रकार से अपना लक्ष्य है, कभी भी हड़बड़ाइए नहीं, अकबकाइए नहीं, अपना रास्ता नहीं बदलिए और संघर्षशील रहिए। यही जीवन का लक्ष्य प्राप्ति है। आगे से साथियों, आप मिल रहे थे जयकर के बहाने करियर कैंपस के सभी सदस्यों से, जिसमें महारथी कह लें आप। महारथी शब्द आपके समझ में बहुत अच्छा आएगा। सोनू सर से, एक और महारथी हमारे अभिषेक सर से, जिन्होंने अपना महारथ इन 10 और 15 दिनों में साबित किया है। जरूर सहमत होंगे वे छात्र जो इनकी लाइव क्लास को देखते हैं। अमरजीत जयकर के आने के बाद अमरजीत जयकर जी ने जो कन्विंस किया, उसके मूल अर्थों को बता देते हैं। हम सभी शिक्षक तैयार हैं। एसएससी, रेलवे, डिफेंस के सभी सेक्टर में, हर एक सेक्टर में एक एक अमरजीत जयकर तैयार करेंगे। और अमरजीत जयकर जी से कहेंगे विश्व प्रसिद्धि हासिल करके आइए। आपकी विश्व प्रसिद्धि एक और हमारे हर एक बैच से 100 अमरजीत जयकर को दिखवाएंगे और उस दिन मिलवाएंगे। मिलते हैं पुनः अमरजीत जयकर से विश्व प्रसिद्धि के बाद। धन्यवाद, नमस्कार।